राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य कथा मंथन में। आज हम आपको शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की कथा सुनाएंगे। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्र का तीसरा दिन देवी चंद्र घंटा को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन की व्रत का कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना यह व्रत अधूरा माना गया है। नवरात्रि का तीसरा दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार 24 और 25 सितंबर यानी तृतीया तिथि 2 दिन रहने वाली है। इस खास अवसर पर माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। भगवत पुराण में माता के रूप को बेहद सौम्य और शांत बताया गया है, जो सुख और समृद्धि देने वाली है। चंद्रघंटा माता की विधिवत पूजा अर्चना करने से जातक के सुखों में वृद्धि होती है और समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। इस दिन माता के सरल, सौम्य और शांत रूप की पूजा करने से आत्मविश्वास और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं विस्तार से माँ चंद्रघंटा की पूजा करने की विधि। प्रिय भोग देवी का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा है। इनके मस्तक पर एक घंटे का आकार का चंद्रमा है। इसी के चलते माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस नाम में एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का रूप बेहद भव्य और अलौकिक है, जो शांतिपूर्ण है। साथ ही उनकी शक्ति भी अद्वितीय है। माँ चंद्रघंटा हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान कराने वाली हैं। इनकी पूजा करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में तृतीया तिथि पर विशेष रूप से देवी की पूजा सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। इस समय माँ की विशेष कृपा होती है। चंद्रघंटा माता की पूजा में लाल और पीले रंग के गेंदे के फूल अर्पित करने का महत्व होता है। इन पुष्पों को देवी की ममता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। साथ ही पूजा के समय माता के मंत्रों का भी जप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसका पाठ करने के बाद विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की आरती करनी चाहिए। कहते हैं इस कथा के प्रभाव से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार दानवों के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए देवी दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया। महिषासुर राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन उनसे छीन लिया था और स्वर्गलोक में राजा राज करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या में देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मदद मांगी। उनकी इस बात को सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए। इस क्रोध के चलते ही तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी का जन्म हुआ। देवों के देव महादेव ने त्रिशूल और विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवी देवताओं ने माता को अपना अपना अस्त्र सौंप दिया। वहीं स्वर्ग नरेश इंद्र ने माँ को अपना एक घंटा दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करने के लिए उनका सामना किया। महिषासुर को माँ के इस रूप को देख एहसास हुआ कि इसका काल नज़दीक है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया। फिर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा करी।